हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बेबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जाने पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनर डीएम एंड डीएफ मार्च होने से पहले यूनिवर्स आप लोगों को क्या क्या साइन देते हैं, एंजल आप लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देते हैं। तो ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें मैं टोटल 7 साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी। तो साइन एंड सिम्टम्स बताने से पहले मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि इनर डीएम एंड डीएफ मर्जिंग होता क्या है। ये आपके अंदर का शिव शक्ति का मिलन होता है, शिव शक्ति का यूनियन होता है। यानी कि आपके अंदर में जो डीएम एनर्जी है और डीएफ एनर्जी है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। जब तक कि आपके अंदर में कोई भी एक एनर्जी ज़्यादा है या कम है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जब आपका डीएम एनर्जी एंड डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। और ये मर्जिंग डिवाइन टाइमिंग पे होता है। और ये डिवाइन टाइमिंग तभी आता है जब आप डेडिकेटेडली इनर वर्क करते हैं और डिवाइन जब आपको इसका लायक समझते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। तो इसके बारे में आपको और भी डिटेल में जानना है मार्जिंग के बारे में, तो आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो देखें, वहाँ पर मैं डिटेल में बताई हूँ। तो चलिए बताते हैं आज का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, हाई टेलीपैथिक कनेक्शन। आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अंदर में फील करने लगोगे। और ये जो टेलीपैथिक कनेक्शन है ये पहले भी दूसरा स्टेजेस में भी होता था आप लोगों को, बहुतों को, पर इस स्टेज में आके यानी कि इनर यूनियन के बाद ये टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। आपका डीएम जो भी सोचेंगे वो आपको डाउनलोड होने लगेगा, या फिर आप जो भी सोचोगे वो भी आपके डीएम के दिमाग में डाउनलोड होने लगेगा। तो ये सारा कनेक्शन इस यूनियन के बाद बहुत ही हाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड साइन के तरफ। डीएम को ऑल टाइम अपने अंदर फील करना। यहाँ पर आके आप लोगों को और सेपरेशन फील नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपका डीएम जो है आप ही के पास ही है, वो कहीं दूर में नहीं है। उसका सोल आपके सोल को जैसे टच कर रहे हैं ऐसा फील आपको होगा। आपको हर समय अपने डीएम अंदर ही फील होंगे। आप अभी और ज़्यादा डीएम के मैसेज या डीएम के कॉल या डीएम से मिलने का इंतज़ार नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने अंदर ही उसको हमेशा फील कर पाओगे। जब से आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब से आप सुने हो कि डीएम कहीं बाहर नहीं है, उसको कहीं बाहर मत खोजो, वो आप ही के अंदर में ही है। पर इस स्टेज में आके आप ये चीज़ फील करने लगोगे कि हाँ सच में डीएम कहीं बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर में ही है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका शिव शक्ति का मिलन होगा। और इसी स्टेज में आके कहीं ना कहीं आपका जितना कंप्लेन था अपने डीएम को लेके कि वो ऐसा क्यों करता है, फिर क्यों नहीं करता है, वो फिर थर्ड पार्टी में क्यों बिजी रहते हैं, वो सोसाइटी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, तो ये सारा जितना क्वेश्चन था आपका ये सारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपके अंदर का जो क्यों नहीं, किंतु परंतु सब यहाँ पर आके आपका ख़त्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ, जो है कि डीएम जैसा लाइफस्टाइल हैबिट आपको पसंद आना, उसका पसंद नापसंद आपको अच्छा लगना, उसका चॉइस आपका चॉइस सेम हो जाना, उसका हॉबीज़ भी आपको अच्छे लगने लगना, या लैंग्वेज में भी आप दोनों का एक्सचेंज होगा। तो इससे कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। सोचिए कि आपके डीएम के अंदर कोई अच्छा क्वालिटी है जो आप में आ गया तो ये बहुत अच्छा ही बात है, पर अगर उसका कोई बुरा हैबिट है तो वो भी आपके अंदर एक्सचेंज होगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा आश्चर्य टाइप लग रहा है पर ऐसा ही होता है। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि सत्संग में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को स्वर्ग जैसा अनुभूति हो सकता है, और असत्संग में हम लोग रहेंगे तो नरक का अनुभूति हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से फिजिकल प्लेन पे अलग होते हुए भी एनर्जी का पूरा एक्सचेंज होता है, एक दूसरे में सारा हैबिट चॉइस एक्सचेंज होता है इनर यूनियन के बाद। ऐसे तो देखा जाए डीएम और डीएफ में चॉइस का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों में मैक्सिमम चीज़ ही सेम होता है, दोनों का पसंद नापसंद ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो आपको बबल फेज में पूरा दिखता है। और उसी टाइम जो है आप पूरा आश्चर्य हो जाते हो कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन जो कहीं दूसरा जगह में है
तो वो दोनों का चॉइस हर चीज़ सेम कैसे हो सकता है। तो ये बबल फेज में फर्स्ट टाइम फील करते हो, पर उसी के बाद आप दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है तो वो आपको दिखने लगता है, और उसी समय ही आपका सेपरेशन स्टेज स्टार्ट होता है। क्योंकि आप दोनों अलग परिवार में बड़े होते हुए, या अलग इन्वायरमेंट आप लोगों को मिलता है, या अलग बिलीफ सिस्टम से आप बड़े होते हो, तो इसी कारण से आप लोग का ऊपर ये लेयर पड़ जाता है, और जिसके कारण ये डिफरेंस क्रिएट होता है। पर नेचुरली जो है डीएम और डीएफ के अंदर में सारा चॉइसेस सेम ही होता है। आपको अगर घूमना पसंद है तो उसको भी कहीं ना कहीं घूमना पसंद होगा। आप अगर एनिमल लवर होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एनिमल लवर ही होंगे। आपको अगर सिंगिंग पसंद है, वो हो सकता है कि वो गाना नहीं गाता हो पर वो भी सिंगिंग पसंद करता हो। आपको अगर फैशन करना पसंद हो तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल होंगे। आप अगर सिंपल रहना पसंद करते हो तो आपका पार्टनर भी सिंपल रहना ही पसंद करेगा। आपको अगर फ़ोटो शूट करना पसंद है तो आपका पार्टनर को भी कहीं ना कहीं फ़ोटो उठाना पसंद होगा। और अगर आपको सोना पसंद हो, आपको सोने से सुकून मिलता हो, तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं सोना अच्छा लगता होगा। और अगर आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा ही विश्वास हो, बिलीव हो, तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं भगवान पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव होगा जितना कि आपको है। हो सकता है कि वो आपके जैसा उतना पूजा पाठ नहीं भी करता हो, या फिर करता भी हो। आप दोनों का बिलीव सेम होगा गॉड के ऊपर। हो सकता है कि दोनों का तरीका अलग हो, पर बिलीव दोनों का सेम ही होगा। तो इसी तरह से दोनों पार्टनर में जो पसंद नापसंद है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और जो बचा कचा डिफरेंस रह जाता है वो भी आके सेम हो जाता है इनर यूनियन के बाद। चलिए नेक्स्ट साइन के तरफ। हर कोई आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे और आपको सेफ फील करेंगे, चाहे वो इंसान हो, या कोई बर्ड हो, या कोई एनिमल हो, या फिर कोई भी इंसेक्ट हो। हर कोई आपको सेफ फील करेंगे और आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। हर कोई आपके ऑरा में रहना पसंद करेंगे। ऐसे तो देखा जाए डीएफ जो होते हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जाने अनजाने में ही हर कोई डीएफ के एनर्जी की तरफ खींचे चले जाते हैं, पर ये इनर यूनियन के बाद यही अट्रैक्शन पावर कहीं गुना हो जाता है। इसीलिए डीएफ जो होती है कहीं ना कहीं भीड़ में ही आपको दिखेगी। वो भीड़ पसंद नहीं करते हुए भी, या उसको अकेले रहना पसंद होते हुए भी, बहुत से इंसान से घिरे हुए ही वो आपको मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, जो है 5th नंबर साइन। आपका इनर यूनियन से पहले आपके सोने का पैटर्न में भी चेंज आएगा। आप अगर ध्यान दोगे तो देखोगे कि जब आपका डीएम एंड डीएफ एनर्जी दोनों बैलेंस हो गया है, तब आपको सीधा लेटने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। यानी कि आपको सीधा लेटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि नॉर्मली अगर आप सीधा सोने जाते हो तो आपको कहीं दर्द होने लगता है, तो आप कोई एक साइड होके सोने लगते हो। तो ऐसे ही अगर आपका डीएम एनर्जी या डीएफ एनर्जी कोई भी एक इम्बैलेंस होता है, तो आप राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में सोना ज़्यादा पसंद करते हो। और अगर आपका डीएम एंड डीएफ दोनों ही एनर्जी इम्बैलेंस है, तो आप फिर उल्टा लेटना ज़्यादा पसंद करते हो। यानी कि आपका जो चेस्ट है वो बेड पे लगे हुए रहते हैं, और आपका बैक साइड जो है ऊपर की तरफ रहता है। तो ऐसा सोना आप उस समय पसंद करते हो जब आपका दोनों ही एनर्जी इम्बैलेंस है। तो बहुत पहले मैं भी अपने डीएम को एक बार ऐसे ही देखी थी कि वो भी उल्टा लेटना ही पसंद करते हैं, पर मैंने उसको इस मैटर में कुछ भी नहीं बोली। नहीं तो फिर मेरे डीएम मुझे बोल देते कि रहम करे प्लीज़ माता जी, कम से कम मुझे सोने तो दीजिए अपने मर्ज़ी से। तो इसीलिए मैंने उस टाइम उसको कुछ नहीं बोली थी। तो अगर आपका डीएम भी ऐसे ही कुछ तरीक़ा से सोते हैं तो आप भी नहीं बोलने चाहिए, आप अपने ऊपर बस काम करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ, जो है 6th नंबर साइन, कि आपको साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद आएगा। जब आपका इनर डीएम डीएफ मार्ज होने वाला होता है, यानी कि आपका शिव शक्ति मार्ज होने वाला होता है, उससे हो सकता है कि 15 दिन या 1 महीना पहले से ही आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आ रहा होगा। आपको साइलेंट रहना आपको ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत बड़ा एक एनर्जी में एक्सचेंज आपका चल रहा होता है। तो उसको आप उस समय फील करते हो, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप फील करते हो। तो इसीलिए आपको मन करता है कि आपका जो भी प्रोफेशन है या आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको निभा तो रहे हो, पर वो आपका फिजिकल लेवल पे या आपका बॉडी तो वहाँ पर है, पर आपका माइंड एकदम साइलेंट रहना पसंद करता है। अकेले में रहना उस समय आपको ज़्यादा पसंद आता है।
तो आपको भी अगर कभी साइलेंट रहना पसंद आ रहा होगा तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। तो आप समझ सकते हो कि आपके एनर्जी लेवल में कोई एक्सचेंज चल रहा है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या कोई बड़ा शिफ्ट चल रहा है आपके एनर्जी लेवल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ, जो है 7th नंबर साइन, और यही आज का मेरा लास्ट साइन है। 100% गॉड पे सरेंडर हो जाना। तो आपका जब इनर यूनियन होने वाला होता है या हो चुका होता है, तब आप 100% गॉड पे सरेंडर हो जाते हो। इससे पहले जैसे आप अपने ऊपर सब कुछ लेने लगते हो, आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, आप डीएम को चेंज कर सकते हो, या आप डीएम के लाइफ से थर्ड पार्टी को हटा सकते हो, उसका माइंड को चेंज कर सकते हो। तो ऐसा आपको लगता होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर इस स्टेज में आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस आप गॉड पे सरेंडर हो सकते हो और आपका इनर वर्क कर सकते हो। इससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी करेंगे वो गॉड ही करेंगे। तो ये आप 100% समझ जाते हो और इसीलिए आप गॉड पे सरेंडर हो जाते हो इस स्टेज में आके। ऐसे तो डीएफ को पहले से ही पता होता है कि गॉड पे 100% सरेंडर होना है और वो होना भी चाहती थी, पर इस यूनियन से पहले उसके मन में बार बार एक इच्छा जागृत हो जाता है कि शायद मैं अगर अपने डीएम को बोलूँगी या फिर ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी तो शायद कुछ होगा। पर इस स्टेज में आने के बाद, यानी कि इनर यूनियन होने के बाद, ऐसा और माइंड में डीएफ का कुछ नहीं रहता है, वो 100% ही गॉड पे सरेंडर हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का टोटल 7 साइन, और इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने बताई थी 8 साइन। तो टोटल 15 साइन में आप भी चेक करो कि आपका कितना साइन मैच हुआ है। अगर इसमें से कम 13 या 14 या फिर 15 साइन आपका मैच हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपका भी इनर यूनियन हो चुका है, यानी कि शिव शक्ति का मिलन हो चुका है। पर अगर इससे कम आपका मैच हो रहा है तो फिर आपको दुखी होने का तो दरकार है ही नहीं, कि आप भी इसी प्रोसेस में ही हो और आपका भी बहुत जल्दी ही इनर यूनियन होगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इनर यूनियन का क्या इम्पोर्टेंस है हम लोगों के लाइफ में, यानी कि ट्विन के लाइफ में, और ये होने के बाद हम लोगों में क्या क्या चेंजेस आता है। अब तक आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते रहे और भगवान पे सरेंडर हो जाए। आप लोगों को अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख पाते होंगे, आपको कोई हेल्प होता होगा, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछें, हम क्लियर करें। आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। शिव पार्वती का नाम से हर हर महादेव।